Hi guys, this is Aves and Frahat and you are watching our YouTube channel Social Sciences Research. We were talking about कि टाइटल आपने कैसे लिखने हैं रिसर्च पेपर्स में, डिसर्टेशंस में, थीसिस में। तो उसके बारे में हमने 8 गाइडलाइंस के बारे में पिछली 2 वीडियोस में बात कर ली है। तो अब हम नेक्स्ट गाइडलाइंस देखते हैं। ओवर टू यू फ्रासा। ओके, सो लास्ट वीडियो में हमने जो थ्योरी तक बात की थी कि थ्योरी को किस तरह से आप ऐड कर सकते हैं टाइटल के अंदर जो है, और ये आपने तभी करना है जब आपकी स्टडी जो है वो थ्योरी के साथ बाइंड है या उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं आप जो है। नेक्स्ट, आप गाइडलाइन नंबर जो 9 है वो ये है कि आप स्पेसिफिक मेजर्स को जो है वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर फर्ज कर लें आप किसी पर्टिकुलर स्केल की बात कर रहे हैं तो उसको आप जो है वहां से रिमूव कर सकते हैं। और इसकी भी एक छोटी सी जो नीचे मैंने नोट में लिख दी है, एक सर्टन जो सर्कमस्टांसेस के अंदर इसकी एक्सक्लूजन भी है। जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ होम केयर प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनल एबिलिटीज ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स एज मेजर्ड बाय द फंक्शनल एबिलिटीज सेल्फ रेटिंग स्केल। तो अगर जो स्केल का जो टाइटल है उस टाइटल को आप जो है वो ओमिट कर सकते हैं, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। टाइटल के अंदर जो है आपको जो है, जैसे इफेक्टिवनेस ऑफ होम केयर प्रोग्राम फॉर इंप्रूविंग द फंक्शनल एबिलिटीज ऑफ एल्डरली इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं। आपको उसके लिए उस फंक्शनल एबिलिटी सेल्फ रेटिंग स्केल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। या कोई भी और आपका, जैसे अगर आप मैरिटल सेटिस्फेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका एक पर्टिकुलर स्केल है, डिप्रेशन का स्केल है, ओबेसिटी का एक स्केल है, तो आप उसको पर्टिकुलर स्केल के साथ लिखने की जरूरत नहीं है टाइटल के अंदर। अंडरस्टूड है कि आप उस स्केल के मुताबिक को लेके आप उनको मेजर कर रहे होंगे। Until or unless they are not your focus of research, आप उनको मत लिखिए। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे काम कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसके नीचे एग्जांपल भी दी है। और डेवलपमेंट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स रोल आइडेंटिटी स्केल रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी स्टडी, और इसी में स्केल कंस्ट्रक्शन और वैलिडेशन के ऊपर जो स्टडीज होती हैं उनमें ठीक है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको स्टडी जो है वो डिजाइन की हुई आपने जिसके अंदर स्केल बनाना आपका पर्पस नहीं है स्टडी के अंदर, तो फिर आप उसको टाइटल में मेंशन ना करें। पर्टिकुलर स्केल का जो नेम है तो उसको आप मेंशन ना करें। नेक्स्ट जो गाइडलाइन नंबर हमारी 10 है, टाइटल मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बट दिस फॉर्म शुड बी यूज्ड रेयरली एंड विद कॉशन। आपको अब ये भी ट्रेंड यूज होता हुआ नजर आएगा जिसमें लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि टाइटल के अंदर ही क्वेश्चन मार्क को यूज कर रहे हैं। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक कैची बनाने के लिए है। बट ये है कि थोड़ा सा उसको आपको कम यूज, मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोग यूज नहीं करते हैं। और थोड़ा सा कॉशन के साथ मैंने इसलिए मेंशन किया हुआ है कि आप ये देख लें कि वो क्वेश्चन मार्क के साथ उस वो कोई मीनिंग दे रहा हो, रेदर देन कि आप सिंपली जैसे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ऐड कर दे जस्ट टू बिकम क्लेवर और उसको ज्यादा जो है वो हाईलाइट करने के लिए, ऐसा ना हो। सो अगर आपका टाइटल इस तरह से आप बनाते हैं, डू प्राइवेट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अकोमोडेट स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, तो इसमें डू का वर्ड जो है मैंने इसलिए इसको रिमूव कर दिया है। जैसे टू व्हाट एक्सटेंट का वर्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका टाइटल जो है वो इस तरह क्वेश्चन फॉर्म में भी नहीं होना चाहिए कि जिसका आंसर यस नो में आ रहा हो। यस नो में नहीं, टाइटल भी पढ़े और उसको फौरन पता चल रहा है कि ओके फाइन, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेट स्टूडेंट को कर रहे हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले, यस या नो, इसका आंसर ऐसे लग रहा है। ऐसा ना हो तो आप जब आप उसको लिखेंगे टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है स्टडी के अंदर जो है। सेकंड एग्जांपल, ये टाइटल से ज्यादा रिसर्च क्वेश्चन लग रहा है जिसको आप एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बस जैसे लिखा हुआ है कि मे बी इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बट रियली यूज्ड, और क्वेश्चन के साथ आपने यूज करना है। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि वो टाइटल इस तरह की कोई आपको अंडरस्टैंडिंग ना दे रहा हो जिसमें लगता हो कि इसका आंसर तो यस और नो में हो सकता है। ओके, देयर वुड बी वन आंसर, या तो यस होगा या नो होगा। जैसे बाकी मैंने कुछ और एग्जांपल दी हुई है और इन लिंक के ऊपर आप क्लिक करके ओरिजिनल आर्टिकल पे भी जा सकते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज द रिपोर्टिंग बिहेवियर ऑफ द मीडिया रिगार्डिंग अ सेलिब्रिटी सुसाइड इन्फ्लुएंस सब्सिक्वेंट सुसाइड्स इन साउथ कोरिया, डज द मीडिया मैटर, डज द, और नेक्स्ट आगे फिर उन्होंने लिखा हुआ भी फील्ड एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन वोटिंग बिहेवियर एंड पॉलिटिकल ओपिनियन। इसी तरह बाकी जैसे आपने कहा कि इनको बस वो कैची बनाने के लिए वो यूज किया गया है, जो कैची बनाने के लिए। लेकिन आप ये मेक श्योर करें कि जो आपका टाइटल है वो
उसका कोई आपको फौरन से आंसर नजर आता हुआ नजर ना आ रहा हो कि Right, इसका right. ये आंसर हो सकता है, इसको उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा ना हो। बस ये आप देखें कि उससे कोई मैसेज इस तरह कन्वे ना हो रहा। नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि ये हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा सब कॉन्टिनेंट के अंदर यूज होता है वर्ड जो है इफेक्ट का और इन्फ्लुएंस का जो है। तो वैसे आप इससे रेलिवेंट एक स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं जो डॉक्टर स्कॉट ने उनको बताई थी, बट मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि आप इनको भी जो है बड़ा एहतियात से यूज करें वर्ड को, इफेक्ट को और इन्फ्लुएंस को जो है। देखिए फर्स्ट साहब, इफेक्ट का वर्ड ये जो आपने भी इफेक्ट और इन्फ्लुएंस को टाइटल के हवाले से डिस्कस किया है, तो वो जो हमारी डिस्कशन जो होती रही है आपके साथ भी, वो टाइटल के हवाले से नहीं वो थी कि जब आप इफेक्ट स्टडी करते हैं तो वो जो जैसे प्रोफेसर स्कॉट के बारे में इन्होंने बात की, वो कहते हैं कि या तो आप एक्सपेरिमेंट करें, और सर्वे एक्सपेरिमेंट भी होता है बाय द वे। तो यूजुअली हमारे यहाँ देखा जाता है कि वो एक सिंपल एक क्रॉस सेक्शनल सर्वे से इफेक्ट निकाल रहे होते हैं, तो वो शायद गलत प्रैक्टिस है। लेकिन एज फार एज टाइटल्स आर कंसर्न, तो अगर आप इफेक्ट रियल में इफेक्ट मेजर कर रहे हैं तो फिर आप टाइटल्स में लिख सकते हैं। जी, नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप टाइटल के अंदर जो यूज करना चाह रहे हैं तो आपकी स्टडी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस करिए, और स्पेशली उसमें एक्सपेरिमेंटल स्टडी का मेथड जो है, एक्सपेरिमेंटल या खुदा एक्सपेरिमेंट आप मेथड यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर जो है। लेकिन इसके अलावा भी यूज किए जाते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात के साथ जो है, क्योंकि ये कुछ और मीनिंग भी जो है वो देता है। इस सेकेंडली यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन कर दी है ग्रीन कलर के अंदर जो है कि इफेक्ट का वर्ड जो है वो दो फॉर्म में यूज होता है। समटाइम इसको नाउन के तौर पे यूज किया जाता है जो कि इन्फ्लुएंस को शो करता है, और एक ए के साथ जो है इफेक्ट का वर्ड जो है वो फीलिंग और इमोशंस को शो करता है। तो बेहतर ये है कि ई के साथ जो यूज स्टार्ट होता है उस इफेक्ट को यूज किया जाए rather सो than के इफेक्ट को इफेक्ट अगर आपने टाइटल में यूज करना है तो टाइटल को फोकस रखने की बजाय अपनी स्टडी को फोकस रखना चाहिए कि वाकई ही आप इफेक्ट को मेजर कर रहे हैं या नहीं मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट बिल्कुल। वन फराज साहब। ओके, सो नेक्स्ट जो गाइडलाइन है वो है कि टाइटल शुड बी कंसिस्टेंट विद द रिसर्च हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव, पर्पस और क्वेश्चन जो है। नॉर्मली कैची बनाने के चक्कर में ऐसा स्टूडेंट्स करते हैं कि वो उस चीज को जो है वो मिस कर जाते हैं कि हमारा रिसर्च का पर्पस क्या था, स्टडी हमने कंडक्ट की ही क्यों है। क्या वो किसी थ्योरी के बारे में थी, क्या किसी कोई मेथड के बारे में थी, स्किल डेवलपमेंट के बारे में थी, किस चीज के बारे में थी, या इवन कोई बहुत सादा सा उसका कोई पर्पस था एक्सप्लोर करने का। तो उसकी वजह से कैची बनाने के चक्कर में टाइटल कुछ और बता रहा होता है। जैसे हमारे यहाँ तो खैर यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर भी जो थंबनेल बनाए जाते हैं उसमें वीडियो में कुछ और होता है और टाइटल में कुछ और होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रिसर्च जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने एग्जांपल भी कुछ शेयर की हुई है, तो आपका टाइटल वही चीज रिप्रेजेंट करना चाहिए। और जो नेक्स्ट गाइडलाइन है वो है एक कंसिडर करें आप यूनिक फीचर्स जो हैं वो स्टडी के अंदर अगर कुछ हैं आपके यूनिक फीचर स्टडी के जो उनको टाइटल के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है, रियल स्टडीज की एग्जांपल मैंने शेयर की हैं। जैसे एक स्टडी है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन जो है ऑन द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अगर आपकी अगर आपने कोई स्टडी कंडक्ट की हुई है, और इसी तरह जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो कोविड के अभी रिसेंट देखे गए हैं और डिलीवरी ऑफ सर्जिकल सर्विसेज जो है उसके ऊपर इफेक्ट देखे गए हैं, देन मेटा एनालिसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसी तरह क्वालिटेटिव अगर आपने कोई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की हुई है, तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको आप बड़ा इजीली मेंशन कर सकते हैं क्योंकि आपने रियल टाइम वो चीज कंडक्ट की हुई है। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक क्वालिटेटिव लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। तो ये आप मेंशन कर, क्योंकि क्वालिटेटिव में नॉर्मली क्वालिटेटिव स्टडी जो है वो भी वन टाइम ही कंसिडर की जाती है, उसके अंदर जो डाटा आप कलेक्ट करते हैं रेदर देन कि उसके अंदर कोई लॉन्गिट्यूडनल आपने। तो ये इस तरह की अगर आप कोई स्टडी करते हैं जिसमें आप मेटा एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट ये नहीं कर रहे हैं जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स हैं स्टडी के, तो वो आप टाइटल में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी तक हमने 13 गाइडलाइंस जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं, तो अभी रिमेनिंग टू जो है इसी में डिस्कस कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ रिमेनिंग टू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस ना कर लें और एक रिविजिट भी उसमें कर लें जो हमने पूरी 15 गाइडलाइंस हमने वो डिस्कस की हैं। तो 13 हमने डिस्कस कर ली हैं, तो इस सीरीज की जो लास्ट वीडियो होगी उसमें नेक्स्ट 2 गाइडलाइंस हम डिस्कस करेंगे।
और साथ एक पूरा रिविजिट भी करेंगे कि हमने कौन से 15 गाइडलाइंस जो हैं उनको सिर्फ टच करेंगे और देखेंगे दोबारा के उनको दोबारा समराइज करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। और अगर आप मजीद सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को बेल आइकन पे क्लिक करके हमारी वीडियो सबसे पहले हासिल करें। कमेंट्स करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उन कमेंट से हमारी लर्निंग होगी कि आपको इन वीडियोस में क्या डेफिशिएंसीज नजर आ रही हैं। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस आवर वीडियोस ऑन आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।